नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एसएससी लर्निंग पॉइंट बाय सिंह सर। आज हम करेंगे 19 जुलाई की शिफ्ट 4 का पेपर। चलिए फिर स्टार्ट करते हैं बिना देरी किए हुए। देखो, पहला सवाल है, जब m को 7 से विभाजित किया जाता है तो शेषफल 5 आता है। जब 3m को 7 से विभाजित किया जाएगा तो शेषफल क्या आएगा। तो यहाँ पर देखो, कुछ भी मान लो ऐसा कि डिवाइड करने पर 5 आ जाए। तो हमने m बराबर 12 मान लिया, तो अब 3 गुना कर दिया तो 12 3 36। अब 7 से डिवाइड करोगे तो 7 पंजे 35, यानी कि रिमाइंडर कितना बचेगा, 1 बचेगा। अगला सवाल, त्रिभुज एबीसी की भुजा AB और AC के मध्य बिंदु क्रमशः x और y है। यदि BC प्लस XY बराबर 18 इकाई है तो BC माइनस XY का मान क्या होगा। तो यहाँ पर देखो, एक छोटा सा ट्रायंगल बना लेते हैं। ये रहा A और B और ये C हो गया। AB का मध्य बिंदु आपका x है, AC का मध्य बिंदु y है। हमसे बोला गया है कि BC प्लस का XY, यानी कि इन दोनों का हमको सम दिया गया था 18 और इन्हीं दोनों का डिफरेंस पूछा गया था। अब एक चीज बताओ, जब उन्होंने मध्य बिंदु बोल दिए हैं तो आपको एक चीज पता होना चाहिए था, इनका रेशियो क्या हो जाएगा, 1:2 हो जाएगा और इसका भी 1:2 हो जाएगा। रेशियो तो छोटे बड़े का बराबर हो गया। इसका मतलब ये क्या बन गए, ये आपके सिमिलर ट्रायंगल बन गए। यानी कि कहने का मतलब है, अब इनका रेशियो इतना हो गया तो 3 बराबर में 18 और इन दोनों का अगर हम डिफरेंस करते हैं तो कितना आ जाएगा, 1 आ जाएगा। इसी 1 का मान निकालना था, तो आंसर 6 हो गया। अगला सवाल, आदित्य 1100 में 300 आम खरीदता है। इनमें से कुछ आम सड़े हुए होते हैं और फेंक दिए जाते हैं। वह शेष आमों को 5 रुपए प्रत्येक की दर से बेचता है, 150 रुपए का लाभ कमाता है। फेंके गए आमों का परसेंटेज बताना। तो देखो, उसने 1100 रुपए में 150 का प्रॉफिट कमा लिया, तो इनको जोड़ा 1250 आ गया। अब एक का मूल्य 5 रुपए था, तो 5 का इसमें भाग करेंगे तो नंबर निकल आएंगे हमारे, कितने बेचे हैं, 5 दूनी 10 5 25। यानी कि कहने का मतलब हो गया कि भैया 50 खराब हो गए थे, यानी कि 50 खराब हो गए थे टोटल किसमें से, 300 में से। गुणे में कर दो, 0 से 0 हो गया, यानी कि 16 से 2/3% आंसर। अगर नहीं समझ में आया तो ऐसे कर लो, भैया खराब होने वाले x थे, 300 माइनस के x हमारे पास बच गए, इनको 5 के हिसाब से बेचा है, ये 1250 के बेचे, ये टोटल हो गया क्योंकि प्रॉफिट जोड़ना पड़ेगा। यहाँ से भाग करेंगे तो 300 माइनस का x बराबर में 250 हो गया और फिर x बराबर में कितना आ गया, 50 आ गया। अब फिर वही प्रोसेस है, आप जैसे भी करो भाई। देखो, कुल मिलाकर है बेसिक ही, वहीं से चीजें आके बन के बनती हैं और वहीं से ट्रिक वगैरह सब निकल आता है। तो आपके ऊपर है, आप कैसे करना चाहते हैं। ठीक है, अगला सवाल करते हैं। साइन थीटा माइनस कॉस थीटा, सिंपल सा, बिल्कुल आपको दिख जाना चाहिए था। ठीक है, थीटा बराबर यहाँ 45 रखा गया, आंसर लगा दो। फार्मूला भी है सिंपल सा, a माइनस बी बराबर में 0 दिया था। ए क्यू माइनस का बी क्यू का जब फार्मूला लगाते तो a माइनस का b करते, अंदर ब्रैकेट में कुछ भी आ जाता, क्या पंचायत है, आंसर तो 0 ही आना था। अगला सवाल, दो संख्याएं एक तीसरी संख्या से इतनी और इतनी अधिक हैं, दोनों संख्याओं का अनुपात क्या होगा। सिंपल है, तीसरी संख्या 100 थी, उससे ये 117 हो गया और ये 150 हो गया था। अब इनको काट लेते हैं, 7 2 9 5 1 6, यानी कि 3 त्रिका 9 हो गया, 3 नेम 27 हो गया, 39 मिल गया, आपका आंसर आ गया। अगला सवाल करते हैं, किन्हीं दो संख्याओं का योग का घन, यानी कि योग का घन दिया गया था 1728, जबकि दी गई दोनों संख्याओं का गुणनफल 32 है। तो पूछा गया था दोनों संख्याओं के घनों का योग क्या होगा, यानी कि ए क्यू प्लस बी क्यू का मान हमसे पूछा गया था। तो देखो, a प्लस बी बराबर हमें कितना मिल गया, 12 मिल गया। अब इससे हमें अगर इस पर जाना होगा तो 12 की पावर 3 माइनस का 3 इंटू में 12 और इंटू में आ जाएगा ए बी का मान कितना है, 32 है। यानी कि हम डायरेक्ट लिख सकते थे 1728 माइनस का 12 दूनी 24 हो जाएगा और हासिल लगा 2 हो गया, 12 3 36 और 2 38, 3 का गुणा कर देंगे तो यहाँ पर आ जाएगा 3 चौकू 12 हो गया, 3 अट्ठे 24 और 1 25 हो गया, 3 त्रिका 9 और 2 11 हो गया। तो 8 से 2 जाएगा 6, आपका यूनिट डिजिट से काम हो गया, कुछ भी आपको मेहनत नहीं करनी पड़ी। आपने ये फार्मूला पढ़ा होगा, x प्लस 1/x बराबर, अगर आपको a दे दिया जाए तो एक्स क्यू प्लस 1/x क्यू क्या होता है, ए क्यू माइनस का 3a होता है, लेकिन इसके मल्टीपल में x इंटू 1/x आ जाता है, जो यहाँ पर दिए होते हैं। ये कट जाता तो इतना ही फार्मूला रह जाता है, यहाँ पर भी ये पूरा नहीं कटेगा, तो ए बी का मान दिया गया था। ठीक है, और अगर ऐसे नहीं करना था तो आपको वैल्यू भी सेटिस्फाइड करनी आनी चाहिए। तो इसको 8 लिख सकते थे, इसको 4, इसको 8 चौक 32, तो 8 का क्यूब 512 हो जाता है, प्लस में 4 चौकू 16 चौकू 64, 4 2 6, यूनिट डिजिट से यहाँ भाई काम चल जाता। तो आपके ऊपर है, आप कैसे इसको करना चाहते हैं।
अच्छा हाँ, इसमें एक चीज और है, आपने ये देख लिया कि 512 आया, उससे तो बड़ा ही आना था, तो ये कैंसिल, इतना तो जाना नहीं था, ये तो और आसान हो गया। ठीक है, चलो फिर अगला सवाल करते हैं। चोर एक पुलिसकर्मी को 300 मीटर की दूरी से देखकर इतने की चाल से भागना शुरू करता है। पुलिसकर्मी तुरंत 12 की चाल से पीछा करता है, चोर पकड़ा जाता है। चोर द्वारा कितनी दूरी तय की? अगर आपका बेसिक एकदम बढ़िया क्लियर है तो यहाँ पर 2 बराबर कर दो 300, और सिंपल से चोर की हमें निकालनी थी क्या, डिस्टेंस, तो 10 बराबर निकाल लो, तो ये कितना हो गया 15, यानी कि यहाँ पर हो जाएगा 150, बटे में कर दो 1000, और ये आ जाएगा आपका 0 से 0 कट जाएगा 0.15। अच्छा यहाँ पर 1500 होगा ना, 1.5। अगर बेसिक क्लियर हो, देखो सिंपल सी बात है, ये चोर है, ये पुलिस है, यानी कि पुलिस और चोर। चोर यहाँ से जितने टाइम पे यहाँ पहुंचा, ये टाइम, ये कौन सा पॉइंट है जहां पकड़े जा रहे हैं, तो जो टाइम इनको यहाँ लगा वही पुलिस वाले को टाइम लगा, टाइम कांस्टेंट हो गया, तो स्पीड का रेशियो कितना हो गया 12 और 10, ये पुलिस वाले का, ये चोर का, तो डिस्टेंस का सेम रेशियो होगा। हमारे हिसाब से डिस्टेंस में डिफरेंस 2 का है, क्वेश्चन में 300। अब स्पीड को चेंज मत करना, क्योंकि रेशियो बनाओगे तो 5/18 आपका कट जाएगा, तो उस पर ध्यान नहीं देना। चोर का निकालना था तो ये कितना गुना हो रहा था, 15 दूनी 30, यानी कि 150 गुना, तो ये 1500 हो जाता। ये आया आपका मीटर में, 1000 से इसमें डिवाइड कर देंगे तो ये बन जाएगा किलोमीटर। अगला सवाल, 12 पुरुष किसी कार्य को 10 दिनों में कर सकते हैं, कार्य को 6 दिनों में पूरा करने के लिए और कितने पुरुषों की आवश्यकता हुई? भाई देखो, टोटल 120 काम है, 6 दिनों में करना है, कितने पुरुष होने चाहिए? हमको चाहिए थे 20 पुरुष, तो पहले कितने थे 12, तो अब कितने बचे 8, बस टोटल काम हमने निकाल के बराबर कर दिया, आंसर 0, सिंपल है। साइन स्क्वायर 58 को क्या लिख सकते थे, साइन 98 माइनस का 32 लिख सकते थे, सॉरी 90 माइनस का 32, इतना लिख सकते थे। अब ये है कौन से क्वाड्रेंट में, फर्स्ट में सारे प्लस होते हैं, 90 पे चेंज भी होता है, यानी कि cos 32 हो गया। अब ये cos स्क्वायर 32 यहाँ पर रखेंगे, बन जाएगा, ये दोनों फिर कैंसिल आउट हो गए। समझ जाएगा करो बात को, आपको क्या करना था। अगला सवाल, एक डीलर एक वस्तु पर क्रय मूल्य से 60% अधिक मूल्य अंकित करता है और उसे अंकित मूल्य पर 10% और 20% की 2 क्रमुक छूट देकर एक ग्राहक को बेचता है। उसे लेन देन में 1064 का लाभ हुआ, तो वस्तु का क्रय मूल्य क्या है? अब सिंपल सी बात है, 100 की चीज उसने 60 बढ़ाकर कर दी, यानी कि ये मार्क प्राइस हो गया, ये कॉस्ट प्राइस हो गया। अब इस पर छूट देंगे तो हमारा सेलिंग प्राइस बनेगा। अब यहाँ पर छूट देखना, 10% की दी गई यानी कि 9/10 हो गया, 20% की दी गई तो 4/5 हो गया, 0 से 0 चला गया। अब यहाँ पर डायरेक्ट कर लेते, 16 ने में 144 हो गया, तो 4 चौकू 16 हो गया, और 4 चौकू 14 चौकू 56 और 1 57 बटे में आ गया 5। अब इनका अगर रेशियो बना लेते हैं, किसका, सीपी और एसपी का, तो ये बन जाएगा 500 और 576। ठीक है, तो हमारे हिसाब से देखो कितना प्रॉफिट हो रहा है, 76 का। क्वेश्चन में कितना हो रहा था, 1064 का, हमें 500 बराबर निकालना था, तो यानी कि हम 1064 अपॉन में 76 इंटू में कर देंगे 500। तो अब यहाँ से 19 चौक 76 हो गया, 19 छक्का 114 ज्यादा हो जाएगा, 19 पे ना 95, और फिर 19 छक्का 114 हो गया। इधर करेंगे 4 एकम 4 हो गया, 4 चौकू 16 हो गया, फिर 14 पंजे 70, यानी कि 7000 हमारा आंसर। अगला सवाल, ये चित्र दिया गया था, हमसे पूछा गया था ACD का मान। अब ये A लिखा है, ये C लिखा है, ये D लिखा है, बाकी आपको जानने की जरूरत नहीं है क्योंकि आपको मान निकालना है। एक चीज हमेशा ध्यान रखना, जैसे मान लो ये ट्रायंगल बना है, इस तरीके से ये है आपका, अगर ये एंगल थीटा है तो इसके विपरीत परिधि पर बना कोण हमेशा इसके बराबर होगा। तो देखो अब इसका ये बना हुआ, ये थीटा हो गया, इसके विपरीत परिधि पर बना कोण ये थीटा होगा, इसका मान कितना होगा, 112 बटे में 2 होगा, तो 2 पंजे 10, 2 छक्के 12, आंसर लगा दो, आगे बढ़ जाओ। थ्योरम्स हैं छोटी छोटी, सर्किल के बारे में आपको पता होना चाहिए। अब इसका मान आप डायरेक्ट लगा लीजिए, या तो आप वैल्यू पुटिंग करना चाहते हो, सी को 0 करके जो बचता है उनको सोल्यूशन कर लीजिए। तो आप अगर इसके बराबर करेंगे तो यहाँ पर a + b + c आएगा, इसका मान 20 होता है। ब्रैकेट में जाएंगे a² + का b² + का c², तो 152 माइनस का ब्रैकेट में कर देंगे तो ab + का bc + का ca आ जाएगा। इसका मान हमको क्या निकालना है, तो इसका स्क्वायर कर देंगे तो 400। अब इसका मान माइनस कर देंगे 152, और यहाँ पर 2ab + bc + ca आएगा, तो 2 से हमने भाग कर दिया, ये हो गया ab + का bc + का ca। अब पूरा फार्मूला लिख के जाओगे ना तो बहुत लेंदी पड़ेगा, वो फार्मूला आपकी प्रैक्टिस में होना चाहिए। तो ये 200 हो गया, और फिर 2 सत्ते 14 हो गया, 2 छक्के 12 हो गया। 200 से अगर 70 करते 130, 130 से 6 और कम कर देंगे 124 आ गया, यहाँ पर पुट कर दो 124, दोनों का डिफरेंस 12 से 4 गया तो 8 बच गया,
और यहाँ पर 4 से 2 गया 2 बच गया, गुणे में 20 था, 28 दूनी 56, 560 आंसर। आपकी प्रैक्टिस होनी चाहिए बस। n+15 व्यक्ति प्रत्येक दिन 9 घंटे काम करके 8 दिनों में किसी कार्य का 36% पूरा कर सकते हैं। n+9 व्यक्ति शेष कार्य को 20 दिन में पूरा कर सकते हैं यदि उनमें से प्रत्येक प्रतिदिन 7 घंटे कार्य करे, तब n का मान क्या होगा। MDH वाला फार्मूला पढ़ा होगा। अब MDH का फार्मूला n+15 इतने व्यक्ति हो गए, इंटू में 9 घंटे काम कर रहे 8 दिन में। अब काम हमेशा नीचे आता है फार्मूले में, तो यहाँ पर 36% हो गया। बराबर में क्या हो गया, n+9 हो गया। और यहाँ पर 20 दिन काम कर रहे थे, 7 घंटे प्रतिदिन, काम बचा कितना था, शेष काम, यानी कि काम पूरा 100% रहा होगा, 36% हो चुका, 64% बचा। यही तो वो कहना चाह रहा था। 4 नेम 36 हो गया, 4 एकम 4 16 हो गया, इधर 9 से 9 ये कैंसिल आउट हो गया, 4 पंजे 20 हो गया, 4 चौकू 16 हो गया। और अब इनका क्या कर लेते हैं, मल्टीप्लाई कर लेते हैं, क्योंकि कटने वाला तो है नहीं। तो यहाँ पर आ जाएगा 8 चौक 32 n और 15 चौकू 60, 8 छंग 48, 480 आ जाएगा। बराबर में आ जाएगा 5 n यानी कि 35 n और 9 पन्ना 45, 45 गुणे में 7, 7 पंजे 35 हो गया, 7 चौक 28 और 3 31 हो गया। अब यहाँ पर n वाले एक तरफ कर लेते हैं और नंबर एक तरफ। 480 माइनस का 315, 315 वो वाला नहीं है, ठीक है, ये सवाल वाला है 315। यहाँ पर 10 से 5 गया 5 हो गया, 7 से 1 गया तो 6 हो गया, और 4 से 3 गया 1 हो गया। बटे में आ जाएगा 5 से 2 गया 3, बराबर में हो गया n। तो 3 पंजे 15 हो गया, 3 पंजे 15, आंसर आपका आ गया। ठीक है, अगर फार्मूला नहीं पता तो m1 d1 इंटू t1 अपॉन में w1 होता है, बराबर में m2 d2 इंटू में t2 अपॉन में w2। अगला सवाल। अब यहाँ पर देखो सिंपल सी बात है, x बराबर 1 रखेंगे तो आंसर आ गया, बात खत्म। इसमें तो कुछ करना ही नहीं था। 14 व्यक्ति 60 दिन में एक घर बना सकते हैं, उसी घर को बनाने में 30 व्यक्तियों को कितना समय लगेगा, बशर्ते वे सभी समान दर पर काम करते हो। तो देखो यहाँ पर 14 व्यक्ति 60 दिन में घर बना सकते थे, 30 व्यक्ति कितने दिन में बना देंगे। भाई MDH वाला फार्मूला है, उसमें जो भी वैल्यू दी जाती है ये आपको मैंने लिखा, इसमें जिसका भी मान दिया जाएगा वो लिख दो, जिसका नहीं दिया जाता उसको हटा दो, उसकी जरूरत नहीं है। यहाँ पर 30 दूनी 60 हो गया, 14 दूनी 28 आंसर हो गया। अगला सवाल करते हैं। कह रहा है कि सामग्री लागत और विक्रय व्यय पर कितना व्यय किया गया। तो देखो ये मटेरियल कॉस्ट हो गया और ये हो गया आपका व्यय हो गया, सेलिंग एक्सपेंसेस। अब इन दोनों को देखते हैं, ये तो 15 हो गया, यहाँ पर ये 28 हो गया। दोनों को अगर जोड़ते हैं तो 8 5 13 की 3 हो गया, हासिल लगा 1 3 और 1 4 हो गया। लेकिन यहाँ पर 100% का मान दिया गया था 3 लाख, यानी कि 300 के लिख लो। 0 से 0, 3 त्रिका 9, 3 चौकू 12, 129 के हमारा आंसर आ जाएगा। अगला सवाल। 8 से विभाज्य नहीं है, लास्ट के 3 डिजिट देखते हैं, ये तो डिवाइड हो रहा है। अब इसको देखेंगे तो 8 एकम 8, 8 दूनी 16, 3 बचा, 8 चौक 32, ये भी हो गया। इसी तरीके से 8 एकम 8, 8 दूनी 16, 24, ये भी हो गया। आंसर लगा दो, आगे बढ़ जाओ। अशोक भरत से इतने गुना तेज दौड़ता है, यदि अशोक भरत को इतने मीटर की बढ़त देता है तो लक्ष्य स्तंभ कितना दूर होना चाहिए ताकि अशोक और भरत एक ही समय पर पहुंचे। एक ही समय पर, टाइम कांस्टेंट, स्पीड का रेशियो लिखेंगे तो अशोक और भरत, स्पीड का रेशियो 3 दूनी 6 2, 8/3 हो गया, यानी कि ये 3 है तो इसकी 8 हो गई। तो डिस्टेंस का भी सेम रेशियो होगा। हमारे हिसाब से कितना डिफरेंस है 5 का, क्वेश्चन में 160 का। अच्छा एक चीज बताओ, अब रनिंग कर रहे हो, बढ़त किसको मिल रही है, भरत को मिल रही है, अशोक को तो नहीं मिल रही, यानी कि ये डिस्टेंस पूरी दौड़ करेगा, यानी कि हम 8 बराबर निकाल लें क्योंकि ये तो डिस्टेंस पूरी जा रहा है। यहाँ पर करेंगे 160 बटे में 5 हो जाएगा, गुणे में हो जाएगा 8, तो 5 तियां 15 हो गया, 1 बचा, 5 दूनी 10, 8 दूनी 16 हो गया। आंसर आ चुका है आपका 8 तियां 24 और 1 25, आंसर ये आ गया। ठीक है, चलो फिर अगला सवाल करते हैं। साधारण ब्याज की एक निश्चित दर पर एक धनराशि 3 वर्षों में इतनी हो जाती है, 4 वर्षों में इतनी हो जाती है, धनराशि क्या होगी। अब आप वहां अगर रफ पे कर रहे हो तो पूरा लिखना नहीं है, यहाँ पर तो लिख ले रहा हूँ क्योंकि यहाँ बताना पड़ता है, तो नहीं तो 1 बराबर डायरेक्ट उन दोनों का डिफरेंस आपको लिखना था। ये 3 वर्षों में कितना, 1630। तो यहाँ पर 1 साल का ब्याज कितना आ जाएगा, 8 हो गया, 10 से 3 गया 7 हो गया, 6 से 6 गया, इतना ही आ जाएगा। ये पता है ना क्यों होता है, प्रिंसिपल प्लस यहाँ पर SI 2 रहा होगा और यहाँ पर प्रिंसिपल प्लस SI 1 रहा होगा। और जो ब्याज में डिफरेंस होता है वो वही होता है जितना टाइम में डिफरेंस होता है। यहाँ पर 3 बराबर करेंगे, 3 अट्ठे 24 हो गया, हासिल लगा 2 हो गया, 3 सत्ते 21, 21 और 2 23 हो गया। अब इतना घटा दो, हमारा आंसर आ जाएगा। ये 30 था, 234 हो गया। अब 1600 से 200 अगर माइनस करोगे तो कितना बचेगा,
1400 से 1396 आंसर। अगला सवाल, अब यहाँ पर देखो cos x प्लस साइन एक्स बराबर इतना है और इसका हमें मान निकालना था। तो सिंपल सी बात, यहाँ पर देखो ये लिखा है a माइनस बी का होल स्क्वायर प्लस यहाँ लिखा है a प्लस बी का होल स्क्वायर। अब डायरेक्ट इसका अगर फार्मूला आपको पता होगा, नहीं तो ओपन करना पड़ेगा, डायरेक्ट अगर पता होगा तो 2 इंटू में a स्क्वायर प्लस का b स्क्वायर। a का मान क्या था, साइन स्क्वायर, कॉस स्क्वायर लिख लो, कॉस स्क्वायर x प्लस में साइन स्क्वायर x, और इसका मान किसको याद नहीं होगा, बच्चे को याद होगा, 2 आंसर आ जाएगा। तो इसकी तो हमें जरूरत भी नहीं पड़ी, तो आपको अपने नेत्र खोल के रखने पड़ेंगे भाई। 2 सेंटीमीटर 6 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले दो वृत्तों के केंद्र के बीच की दूरी 5 सेंटीमीटर, उभयनिष्ठ अनुस्पर्श रेखा की लंबाई क्या होगी। सिंपल सी बात है, 2 हो गया, 6 से 2 गया, 4 हो गया, 5 हो गया, पाइथागोरियन लगा दिया, 3 आंसर। अब यहाँ पर समझो, ये एक सर्किल दिया गया था आपको 6 सेंटीमीटर का, कितने का, 6 सेंटीमीटर। अब यहाँ से इसकी दूरी अगर 6 सेंटीमीटर है तो एक चीज बताओ, उनके सेंटर के बीच की दूरी 5 सेंटीमीटर है, यानी कि कहीं ना कहीं वो यहाँ पर कहीं रहा होगा, तभी तो 5 सेंटीमीटर आ पाएगा। तो जो सर्किल बनेगा दूसरा वाला, उसके लिए भी कुछ व्यवस्था होनी चाहिए यहाँ पर, यानी कि वो कहाँ से कहाँ जाएगा, वो इस तरीके से कहीं जा रहा होगा और बाहर निकलेगा। बाहर निकलने का रीजन पता है क्या है, क्योंकि उसकी रेडियस 2 सेंटीमीटर है, तो वो यहाँ से यहाँ तक है और यहाँ से यहाँ तक बचा कितना है, 1 सेंटीमीटर, क्योंकि ये पूरी डिस्टेंस 5 थी और पूरा 6 था, तो इधर 1 बचा, तो 1 सेंटीमीटर भी रेडियस वाला बचा ना, इसलिए वो सर्किल बाहर निकल गया। अब यहाँ पर देखो, जो भी हमने नंबर लिखे हैं ना, उनको थोड़ा सा हम इरेज करेंगे, जिससे हमें क्लियरिटी मिल सके कि हमें करना क्या है, नहीं तो पता लगे समझ ही में नहीं आ रहा कि हमारा चल क्या रहा है। अब यहाँ पर देखना एक बात, हमने क्या स्पर्श रेखा खींचनी है भैया, तो स्पर्श रेखा हम खींच देते हैं, हमने स्पर्श रेखा इस पर ये खींच ली। अब यहाँ से जब हम इसको मिलाएंगे जहां पर स्पर्श कर रही, तो ये 90 डिग्री बनाएगा, इसको हम मिलाएंगे तो ये भी तो 90 डिग्री बनाएगा, ये तो सभी को पता होगा। ये 6 सेंटीमीटर है, ये आपका हो गया कितना था, 2 सेंटीमीटर। अब जो ये स्पर्श रेखा है, इसको हमने बोला, सब लोग अंदर भैया बातें कर रहे हैं, तुम ऊपर क्या कर रहे हो, तुम भी नीचे चलो, इनको भी नीचे बुला लिया, यानी कि छोटे वाले सेंटर से मिल गया। यहाँ पर इधर 90 बना रहा था यहाँ पर, तो ये नीचे भी 90 बना दिया। अब यहाँ पर देखो, सिंपल सा देखना चित्र क्या बन गया और निकालना क्या है, ये 90 डिग्री हो गया, यहाँ से इस तरीके से मिला लिया, ये 5 हो गया और ये हो जाएगा 6 से 2 गया 4, यहाँ पर समझ गए, ये आ जाएगा पाइथागोरियन से 3, क्योंकि ये यहाँ पर डिफरेंस करके ही लिखना पड़ेगा। अब पूरी बात आपको क्लियर हो गई होगी, तो घबराना नहीं है, आपके पास एक फार्मूला है, सिंपल सा उसी पे काम करना है। अगला सवाल करते हैं, और फार्मूला मत लगाना, मैं तो गलती हो गई बोल दिया, फार्मूले पे देखो कितना याद करोगे, यहाँ पर लॉजिक याद रखो ना, कि यहाँ से पूरी वो स्पर्श रेखा है वो नीचे उतार लेते हैं, 90 बनाता है, डिफरेंस करते हैं, आंसर आ जाता है। क्या फायदा है आप वहां पे पूरा फार्मूला लिख रहे हो, अगर आपकी इच्छा है करने की तो आप कर सकते हैं, बिल्कुल स्वतंत्र रहें। चलो फिर अगला सवाल करते हैं, यदि एक घन का पृष्ठीय क्षेत्रफल इतना है तो घन का आयतन क्या होगा। देखो 6a स्क्वायर बराबर 5046 दिया, अब 6 अट्ठे 48 हो गया, 2 बच गया, 6 चौक 24, 6 कम 6, तो a स्क्वायर बराबर क्या आ गया 841, यानी कि a बराबर आ गया 29। अब यहाँ पर 2 तरीके हैं, आप वॉल्यूम निकालते तो a क्यूब करते, तो यहाँ पर 841 आपको पता ही था, 1 कर दो, यानी कि 30 - 1 का गुणा करके यहाँ से आंसर निकाल लो। या तो आपको याद होगा तो आप यहाँ पर आप किसी न किसी से तो टाइम बचा के ले जाएंगे, बात खत्म हो गई, ठीक है। तो आप थोड़ा सा स्मार्ट बनिए, जिसने 30 तक याद किए होंगे वो कहीं ना कहीं तो प्रॉफिट लेगा, यानी कि आपको कम से कम स्क्वायर 40 तक, क्यूब कम से कम 30 तक याद होने चाहिए, तो जितने ज्यादा होंगे उतना बेनिफिट मिलेगा। यदि पेट्रोल की कीमत में 7% की वृद्धि होती है तो उपभोक्ता द्वारा पेट्रोल पर व्यय को अपरिवर्तित रखने के लिए खपत में कितने % की कमी करनी होगी। देखो 107 हो गया, अब इसी 107 से हमें यहाँ पहुंचना है, तो 7/107 गुणे में 100, इतना % हमारा आंसर आना चाहिए। लेकिन अब यहाँ से ये चीज समझ लो, ये आ कैसे रहा, जैसे क्या हुआ पेट्रोल में ये हो गया, अब उनका क्या है कि खपत 100 कर देनी है, पहले खपत 107 थी, अब यहाँ पर जितना गुणा करके यहाँ पर आएगा उतना ही यहाँ पर आ रहा, कोई चेंजमेंट हुई है, कोई भी चेंजमेंट नहीं हुई, तो बस यही तो हुआ। देखो यहाँ से हमें कितना कम करना पड़ा, 7/107 गुणे में 100। तो चाहे आप ऐसे करके सोच लो, चाहे ऐसे, अब जरूरी क्या है, बेसिक आप एक बार समझ चुके तो यहीं से करना स्टार्ट कर दो, अब ऐसे करते रहोगे तब तो फिर तो बात बन गई। 107 हो गया, अब 7 बार तो जाएगा नहीं, 6 बार भाग चला जाएगा, आपको पता, तो ये सारे काट दो, खत्म हो गई बात। अगला सवाल कह रहा था, उत्पादन से अधिक मांग वाली कंपनियों की संख्या मांग से अधिक उत्पादन वाली कंपनियों की संख्या का अनुपात। तो देख लो भैया, उत्पादन कौन सा है, ये है, ये वाला उत्पादन है, ये डिमांड, तो कितने में अधिक है, इसमें भी अधिक है,
इसमें भी अधिक है, इसमें भी अधिक है, यानी कि 3 आ गई, कम किस में है, केवल 2 में है, तो आंसर आ गया हमारा। अगला सवाल, 8 संख्याओं का औसत 18 है, यदि इन संख्याओं में से एक संख्या निकाल दी जाती है तो औसत 20 हो जाता है, निकाली गई संख्या बताइए। देखो यहाँ पर सिंपल सा लॉजिक देखना, गुणा भी करके आप आसानी से निकाल सकते हैं, क्योंकि 18 8 144 हो गया, और यहाँ पर करेंगे तो 7 दूनी 14 140 हो गया, डिफरेंस 4 हो गया। अब जहां पर आसान लगता है वहां पर तो इस तरीके से कर सकते हो। अब यहाँ पर देखो, उसके जाने से एवरेज बड़ा है कि घटा है, घटा है, सॉरी बड़ा है, तो इसका मतलब वो 18 से तो कम हुआ होगा। अब कितना घटा है यहाँ पर देख लो भैया, 2 कम हुआ, कितने लोगों में, 1 लोग चला गया, 7 लोगों में, तो 7 दूनी 14 कम हो गया, तो 8 से 4 गया 4, आंसर आ गया। अब जहां पर भी आसान लगा करे वहां ऐसे ही कर लिया करो भाई, कोई दिक्कत थोड़ी ना है। चलो फिर ये शिफ्ट आपकी समाप्त हो गई है, कमेंट करते रहो बराबर, जिससे मुझे भी मोटिवेशन मिलता रहे। हाँ, सब चीज बढ़िया चल रही है। बाकी आपको क्या करना है मैंने पहले ही बताया था, अच्छे क्वेश्चन को कमेंट करना है जिसमें आपको डाउट लगता है, आपको लगता है कि आगे हमें फिर से रिवीजन होना चाहिए, उनकी अलग सीरीज आएगी बिल्कुल सारे 39 शिफ्ट खत्म होने के बाद। तो आप लोग कमेंट करके अपने अपने क्वेश्चन बता सकते हैं, लेकिन बताना तभी जब आप खुद से कर रहे हो। ठीक है, चलो फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।